भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कहानी दूध का व्यवसाय। अमन और दमन दो घनिष्ठ मित्र थे। अमन का फूलों का और दमन का दूध का व्यवसाय था। अमन जितना सच्चा था उतना ही दमन बेईमान। वो दूध में ढेर सारा पानी मिलाता था, यानी आधा दूध और आधा पानी। उसे सीधा सच्चा समझकर लोग उसका दूध खरीदते थे। जब कुछ लोगों को उस पर संदेह होने लगा तो अमन ने उसे समझाया, सावधान भी किया, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं था। एक दिन अमन ने फिर उससे कहा, मित्र, धर्म की कमाई में समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। अधर्म की कमाई से बुद्धि का नाश हो जाता है और अंत में निराशा ही हाथ आती है। दमन तुनक कर बोला, तुम ये ज्ञान की बातें अपने ही पास रखो, मुझे तुमसे कोई शिक्षा नहीं लेनी। जाओ कोई शिष्य ढूंढ लो जिसे तुम अपना ये ज्ञान दे सको। कहकर पैर पटकता हुआ वो चला गया। दमन दूध से मिले सारे रुपये एक कपड़े की थैली में रखता था। उसकी थैली रुपयों से भरती जा रही थी। उसे देख देख कर वो बड़ा प्रसन्न होता और चुपचाप एकांत में रुपयों को गिना करता था। सदैव थैली को अपने शरीर से लिपटाए रखता था। एक दिन वो मार्ग में पड़ने वाली नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर अपने रुपये गिन रहा था। संयोगवश पास के पेड़ में बैठे बंदर की नज़र उसके थैले पर पड़ी। बस फिर क्या था, बंदर ने झपट कर थैली उठाई और भाग गया। दमन बहुत चीखा, चिल्लाया, भागा, दौड़ा, बंदर को बहुत से प्रलोभन दिए, लेकिन बंदर ने थैली नहीं दी। अब बंदर को पता नहीं क्या सूझा। वो थैले से निकालकर एक मुट्ठी रुपये दमन की ओर फेंक देता और दूसरी मुट्ठी भरकर नदी में फेंक देता। ये क्रम बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। दुखी दमन नदी के किनारे बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा और अंत में सारी थैली खाली हो गई। दमन के पास आधी रकम ही शेष रही। ये उसकी वो कमाई थी जो वास्तव में उसे मिलनी चाहिए थी, यानी उसकी परिश्रम की कमाई। अब उसे अपने मित्र की बात समझ में आने लगी। उसे एहसास होने लगा कि वास्तव में पाप की कमाई सदैव नष्ट हो जाती है। उसने ठान लिया कि वो अब हमेशा ईमानदारी से ही काम करेगा। धन्यवाद।